हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी एमसीक्यू सीरीज की, उसमें हम टॉपिक करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। आप चाहे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीबीएसई क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों केसेस के अंदर ये वीडियोस जो ये सीरीज है पूरी की पूरी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्लास 12 में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 एमसीक्यू आते हैं, 20 नंबर के आते हैं और हमारा टारगेट है कि आप उसको 20 मिनट के अंदर ही खत्म कर सकें। इस एमसीक्यू सीरीज में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं, छोटे छोटे तरीके बता रहे हैं, जिससे आप कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो आज की जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि 1 अपॉन में x-2 लेस देन 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर देखो, जो न्यूमरेटर है उसको तो आपको कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो 1 है। उसकी वैल्यू तो फिक्स रहनी है 1, और वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। यानी इसका जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है। तो डिनोमिनेटर में आपने देखा कि भाई डिनोमिनेटर में x-2। तो अगर x-2 नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल ये साइन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो x-2 की वैल्यू आपको चाहिए लेस देन 0, यानी x की वैल्यू चाहिए लेस देन 2। आंसर बनेगा फर्स्ट का। सेकंड में कहता है कि x इज ए नेगेटिव इंटीजर देन सॉल्यूशन सेट ऑफ -6x, क्या है, -6x ग्रेटर देन 15। तो यहाँ जो माइनस साइन है इसको अगर आप हटाते हो तो आपको पता है कि माइनस साइन को हटाने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा, और आप 6 को उधर लेके जाओगे तो -15/6, 3 2 6, 3 5 15। तो ये आएगा आपके पास लेस देन -2.5। तो -2.5 से छोटी वैल्यू देखनी है आप। तो ये तो छोटी वैल्यू है, ठीक है। बी में जाओगे तो ये देखो सारी छोटी वैल्यू आ रही है, -3, -4, -5, क्योंकि आपके पास इंटीजर्स होने चाहिए। तो -2.5 से छोटा जो इंटीजर आएगा सबसे पहले -3 ही आएगा। तो यही आपका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता था सॉल्यूशन ऑफ x-3 अपॉन में x+5 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है, इन दोनों को 0 के बराबर पुट करके। x-3 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और x+5 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -5 आएगी। अब आप लो नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आपके निकले, इनके ऑर्डर के हिसाब से पहले -5 आएगा, फिर +3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कौन से इंटरवल पर इसका साइन पॉजिटिव आएगा, कौन से इंटरवल पर साइन नेगेटिव आएगा। इसके लिए शॉर्ट तरीका क्या होता है कि आपको एक्स के कोफिशिएंट देखने हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये पॉजिटिव आएगा, अगला साइन चेंज कर दो, उससे अगला भी चेंज कर दो। अब यहाँ पर देखो कि आपसे पूछा है यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -5, या आप कह सकते हो -5 से छोटा, और यहाँ 3 से बड़ा। तो एक्स की वैल्यू -5 से छोटी होगी, 3 से बड़ी होगी। ऑप्शन बनेगा इसका सी। यहाँ पर आपके पास ऊपर मोड x+1। तो मोड x+1 ऊपर अगर आपको दे दिया तो मोड का मतलब तो वो तो पॉजिटिव आने यार। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, वहां पर आपको नंबर दे रखा था, यहाँ मोड लगा रखा। तो ये जो साइन होगा x+1 ये डिसाइड करेगा, ये कह रहा है कि साइन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर x+1 ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा, ओवरऑल इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही हो जाएगी। x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन -1। तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देखो इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो -1 नहीं हो सकती वैल्यू, तो इसलिए साइन आएगा आपका ये वाला, ठीक है। ओपन इंटरवल आ जाएगा इसमें -1 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन -1 को आप इंक्लूड नहीं कर रहे। फोर्थ का ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर कह रहा है मोड x लेस देन इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? तो जब आपको मोड x की वैल्यू लेस देन 8 दे रखी है, तो इसका मतलब हो गया कि जो भी इसमें आप x की जगह जो भी वैल्यू डालोगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8 से छोटी ही आएगी। तो ये मतलब x की वैल्यू आप -8 से लेकर +8 तक के बीच में आप कुछ भी रख लो, उन सभी की मोड वैल्यू निकालोगे तो वो 8 से छोटी ही आएगी, यानी आंसर बनेगा आपका इसमें सी। फिफ्थ का ऑप्शन हो जाएगा सी। सिक्स में कहता है कि मोड x की वैल्यू लेस देन माइनस। अब मोड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इसमें x की जगह कुछ भी वैल्यू डाल लो, सारी की सारी वैल्यू -3 से तो बड़ी आनी है।
अगर आप जीरो भी डालोगे तो भी वो -3 से तो बड़ा होता ही, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल ही नहीं है जिससे ये -3 से छोटा हो जाए, यानी इसका आंसर बनेगा, ठीक है, 5। यानी कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं। गिवन दैट एक्स वाई एंड बी आर रियल नंबर, एक्स वाई से छोटा है, ठीक है, एक्स वाई से छोटा है, और बी भी यहाँ पर जीरो से छोटा है। बी जीरो से छोटा है मतलब कोई नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है। तो अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स अपॉन बी ग्रेटर देन वाई अपॉन, एक्स अपॉन बी ग्रेटर देन वाई अपॉन बी। सेवंथ का ऑप्शन बन गया सी। एट्थ में कहता है आपके पास मॉड ऑफ x-2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, मतलब x-2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 7 से बड़ी है। तो अगर हम x-2 की वैल्यू -7 या उससे कम ले लें, जैसे -7 या -8 या -9, तो उन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो या तो वो 7 आ रही होगी, या 8 आ रही होगी, या 9 आ रही होगी, किसी भी केस के अंदर इससे बड़ी ही आ रही होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि x-2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 आ जाए। तो नेगेटिव साइड जाओगे तो लेस देन का साइन लगाना है, पॉजिटिव साइड जाओगे तो ग्रेटर देन का साइन लगाना है। यानी x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू -5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है आपके पास, -5 से छोटा जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये हो सकता है। 9 से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। लेकिन इसमें इन्फिनिटी के ऊपर साइन ये वाला आना चाहिए था, और कोई ऑप्शन तो नहीं है, नहीं ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये इंटरवल हो सकता है कि यहाँ पर ये साइन गलत लगा दिया हो, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है। ऑप्शन बनेगा इसका ये। नाइन्थ में देखो यहाँ पर कह रहा है कि भाई x+2 की वैल्यू -2 से छोटी आ सकती है या +4 से बड़ी आ सकती है। तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आप ऑप्शन से करना चाहो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन में देखो एक तो यहाँ पर ये वाला जो साइन है ये यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ =2 का साइन है, ना यहाँ =2 का साइन है। यहाँ पर भी ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो इनमें से वैल्यू रख के देख लो यहाँ पर कि भाई कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू इसके बीच में है। जैसे -6 से 2 के बीच में अगर आप रखोगे, जैसे आपने रख लिया -5, तो मैं यहाँ रखूंगा -5 प्लस में 3, -2 हो जाएगा। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 आएगी, तो इसके बीच में आएगी। एक वैल्यू आप यहाँ से रख रख के देख लो, 1 रखोगे तो आप x+1 यानी 3 हो जाएगा, 1+2 3 हो जाएगा। तो 3 जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में ही आएगी। लेकिन अगर मैं देखो यहाँ से वैल्यू रखूँ, मान लो मैंने रख ली यहाँ पर, इनके बीच में 5 आ जाएगा। 5 में अगर यहाँ पर रखता हूँ 5+2 वो आ जाएगा 7, 7 तो 4 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन हमारा आएगा ये। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपको इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इसके साथ अलग सॉल्व करना है, उसके साथ इसके साथ अलग सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। अब यहाँ पर अगर हम इसको यूजुअल तरीके से सॉल्व करें तो इसमें ए एम और जी एम का कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन हमें शॉर्ट तरीके से इसको करना है। तो आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि एक्स वाई जेड जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्स की जगह आप 1 डाल लो, वाई की जगह आप, एक्स की जगह 1 एज्यूम कर लो, वाई की जगह 2 कर लो, जेड की जगह 3 कर लो। तो उसके हिसाब से ये देखो ये ब्रैकेट अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई करेंगे यानी 1+2 3 हो गया, वाई प्लस जेड करेंगे 2+3 5 हो गया, फिर जेड प्लस एक्स यानी 1+3 4 हो गया। 5 चौक 20, 20×3 = 60। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इसकी वैल्यू अब देखो चेक करो। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी जगह एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करके आएगा 6। तो मैं यहाँ पर डालूंगा तो ये कह रहा है कि भाई =48, तो 60 के इक्वल्स तो होता नहीं 48, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर डालूंगा तो कहेगा भाई ग्रेटर देन 60 ग्रेटर देन 48, तो ये एक्सप्रेशन ठीक है हमारा, यानी यही हमारा आंसर होना चाहिए। बाकियों में अगर आप चेक भी करोगे देखो 60 लेस देन 48, यहाँ पर आएगा 60 इक्वल्स टू 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके बराबर तो आएगा नहीं। तो बस एक ये कंडीशन आपकी ठीक आ रही है, तो यही आपका आंसर होगा। इफ एक्स वाई जेड आर द टू पॉजिटिव रियल नंबर दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको ए एम जी एम का कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है दो नंबर का, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है।
अब इसको इधर लेके आओगे, ये 2 इधर चला जाएगा, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो आपके पास 2 आ जाएगी, यहाँ आंसर बनेगा 11th का डी। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस एक्स अपॉन 4, 4 प्लस एक्स अपॉन 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। एलसीएम लिया, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6, 3, यहाँ पर करते हैं 6 दूनी 12, 2 चौक 8 और 2 एक्स, तो -3 और -2 -5 हो जाएगा, और -2 हो गया यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो -5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 122, -5 से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 122/5, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन, एक्स की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल्स टू -1225, ऑप्शन बनेगा 12th का सी। 13 में कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है अक्सर उसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि x+1 और x+2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 जो लिखा हुआ है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं करना, ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसको ऊपर लेके नहीं जाना आपको, इस 1 को इधर लेकर आओ, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, ऊपर आ गया -1। अभी कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर जो आपके पास -1, तो नीचे वाली टर्म माइनस में होनी चाहिए, 0 तो ये कभी होगा ही नहीं, खैर 0 तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए, हाँ ग्रेटर देन 0 हो सकता है, तो आपको ये देखना है कि ये जो x+2 आ रहा है ये आपका नेगेटिव है, क्योंकि जब ये नेगेटिव आएगा तो ऊपर नेगेटिव के साथ मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो x+2 जो है ये होना चाहिए हमारा लेस देन 0, तो x की वैल्यू आएगी लेस देन -2, तो -2 से छोटी वैल्यू इन्फिनिटी तक, तो ऑप्शन बनेगा इसमें 13th का। यहाँ पर कह रहा था सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी, यहाँ पर देखो दोनों में मोड लगा, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 दोनों तरफ से कॉमन निकाल दो, इधर आ जाएगा mod x, इधर आ जाएगा 2 - x, इसकी स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, मॉड का इम्पैक्ट खत्म, तो ये आ जाएगा आपके पास x² 4 + x² - 4x, ये कैंसिल करो, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी 1 से बड़ी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ऑप्शन बन गया इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहता है कि a ग्रेटर देन b है और c कोई नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो यहाँ पर c देखो दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडिशन में या उसमें एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन और उसमें तो साइन चेंज हो गई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो साइन चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका बनेगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ साइन चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ चेंज नहीं कर रखा है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो साइन चेंज नहीं हो रहा है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर ही दे रखा है आपको, सी यहाँ पर आपको यहाँ माइनस कर रखा है, सी आपने यहाँ भी माइनस कर रखा है, इसका मतलब यही ऑप्शन आपका ठीक होगा। इसमें कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं नहीं हो सकता, तो इसमें क्लियर नहीं है कि हर जगह पॉसिबल ऐसा होगा या नहीं, ठीक है। 16 में कहता है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर आर पॉसिबल इफ इट इज गिवन दैट ईच नंबर इज ग्रेटर देन 7 एंड देयर सम इज लेस देन 25। अब यहाँ पर जो नंबर आपको लेने हैं वो इवन नंबर लेने हैं, अब ये सब्जेक्टिव तरीके से नहीं करना हमें, इवन नंबर लेने हैं, दोनों नंबर 7 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, जो दोनों नंबर आप लोगे वो दोनों के दोनों 7 से बड़े होने चाहिए, तो पहला नंबर हमने अगर 7 लिया 8 लिया, क्योंकि इवन नंबर तो यही बनेगा, तो 8 और उसके साथ 10 हो गया, इनका सम चेक करो, सम इससे कम आना चाहिए, इससे कम आ रहा है, तो 10 के साथ 12 भी हो सकता है, इसका सम चेक करो, इससे कम आ रहा है, अगर 12 के साथ हम 14 लेते हैं तो इसका सम ज़्यादा आ जाए इससे, इसका मतलब ये नहीं ले सकते, तो ये वाला नंबर ये नंबर, तो आपके पास बनेंगे इसके दो पेयर, 16 का ऑप्शन बन जाएगा। 17 में कहता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल द ब्रेड्थ, लेंथ रेक्टेंगल की जो है वो ब्रेड्थ की डबल है, इफ द मिनिमम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120 बी,
तो पेरीमीटर आपको दे रखा है, इसने कहा मिनिमम पेरीमीटर है 120, मतलब 120 या उससे ज़्यादा, ये पॉसिबल हुआ। अब इसकी जब आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालोगे तो होता है 2 इंटू में L प्लस बी, इससे इसको कैंसिल कर दो, L की जगह 2b पुट करो, ये आएगा 3b, 3 से आप इसको काट दोगे तो b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, मतलब ऑप्शन बनेगा 17 का सी। यहाँ पर असर्शन में कहता है कि ये इनइक्वालिटी आपको दे रखी है लेस देन इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ लेस देन का साइन आ गया, इसका मतलब 3x माइनस 2 की जो वैल्यू है -2 से लेकर +2 तक के बीच में। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, -2 को इधर लाते हैं, प्लस हो जाएगा, इधर भी करेंगे, 4 में से 1 3, 2 2 4 और 1 5, 3 को यहाँ से हटाते हैं तो इसका मतलब है 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1/2 रहेगा, यहाँ आ जाएगा 5/6। तो x की वैल्यू 1/2 से 5/6 के बीच में यही आपको दे रखा है, तो एसर्शन तो आपका ठीक है। रीजन में, उसके रीजन में देखो, रीजन में कह रहा है x माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू आर, एक्स माइनस ए की जो वैल्यू है -r से लेकर +r तक के बीच में होनी चाहिए। इसको इधर लाओगे तो a माइनस आर और इधर आ जाएगा a प्लस आर। एक्स की वैल्यू a माइनस आर से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक्स की वैल्यू a माइनस आर से छोटी है, तो रीजन फॉल्स है, असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन बनेगा इसका सी। यहाँ पर कह रहा है पी क्यू आर द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट पी क्यू आर इक्वल्स टू 64, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज 12। पी क्यू आर 64 है, पी क्यू आर 64 है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर नंबर देखें, तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 64 आ रहा है, तो अगर आप इसकी लीस्ट वैल्यू आपको निकालनी है पी प्लस क्यू प्लस आर, तो उसकी लीस्ट वैल्यू के लिए फिर आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, इसका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, पी प्लस क्यू प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, इसका क्यूब रूट करोगे किसका, पी क्यू आर का, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 64, 64 का क्यूब रूट करते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12 बन जाएगा ये, तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो 12 आ गई, वही यहाँ पर दिया हुआ है, असर्शन तो है ठीक। रीजन में कह रहा है कि फॉर पॉजिटिव रियल नंबर दिस एंड दिस, ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो रीजन भी ठीक है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी इसका ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है कि इफ एम एन आर बोथ पॉजिटिव रियल नंबर, एम और एन दो पॉजिटिव रियल नंबर है और उनका स्क्वायर रूट करने पर वो, यहाँ पर ये एम और एन ही होना चाहिए, एम और एन के बीच में आएगा। तो मान लो आपने कोई दो नंबर ले लिया, एक नंबर मान लो आपने 4 ले लिया और एक 16 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, 64 का स्क्वायर रूट करोगे तो 8 आएगा, वो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। रीजन में कह रहा है कि भाई अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो दोनों ठीक है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक है नहीं, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी इसका ऑप्शन बनेगा बी। तो बी इसको, इसका रीजन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बनेगा बी। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो ये वीडियो है इसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप इसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए कि किस तरह से इनके क्वेश्चंस को आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर